ओम शांति। 14 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज का प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। बाबा रोज समझाते और रोज प्यार करते, और एक ही चाहना कि बच्चे मेरे समान बन जाएं। क्यों बन जाएं? ये भी सबको पता है कि सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में बाप समान बच्चे पहले जाएंगे, सतयुग का सुख लेंगे। इसलिए बताया 3/4 सुख अब बच्चों को मिलता है। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? हर एक आत्मा पुरुषार्थ करना चाहती है, वैसे ही रहना चाहती है जैसे बाबा कहना चाहते हैं। लेकिन समझ कितना आता है? बात एक ही कही जाती है, लेकिन उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका भाव स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पता पड़ेगा कि हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है या नहीं। से आपसे किसी ने कोई बात कही, आपने उसका भाव क्या लिया? क्योंकि बिना भाव के आप बातों को स्टोरेज नहीं कर सकते। बातें हमेशा भूल जाती हैं, लेकिन बातों का भाव हम स्टोर करते हैं। ये आत्मा करती आई है। क्या बात थी वो भूल जाएगी, भाव निकाल लेते हैं कि उसको हम पसंद नहीं, उसको ये नहीं, उसका मेरे साथ ऐसा, ये सब हम भाव निकाल लेते हैं। भाव निकालने के बाद वो सब हमारे अंदर चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। बातें बातें रह जाती है। बाबा कहते, तुम्हें सबके साथ मीठा होके रहना है। ठीक है, सबने सुना है, पर जहाँ ये वाले भाव होंगे वहाँ मीठापन कैसे आएगा? खट्टे कड़वे भाव होंगे ना, तो मीठापन नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सहज सी युक्ति है। तुम कौन हो? आत्मा हो। सामने वाला कौन है? आत्मा है। जैसे तुम अपने 84 जन्मों को जानते हो, आदि अनादि और आदि मध्य अंत को जानते हो, उस स्वरूप से स्थित होकर आप जैसे अपने साथ डील करते हो, ऐसे सामने वाले के साथ करो। पर करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम ऐसा करें। फिर बहुत समझाने के बाद जब बाबा आपको एक्यूरेट समझाते जाते हैं कि मित्र संबंधियों से भी तोड़ निभाओ या उनको भी ज्ञान दो, तो ये तो समझ आ जाता है कि तोड़ निभाना है, पर कैसे निभाना है, तरीका क्या है, वो भी बाबा समझा देते हैं। पर कई बार हम क्या होते हैं, करते करते कब फंस जाते हैं ये पता ही नहीं पड़ता। ये फंसते क्यों हैं? जबकि हम तो वही कर रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं, फिर हम ये फंसे क्यों? क्योंकि हम न्यारे नहीं हैं। हम उसमें घुस के वो सब करना शुरू कर देते हैं, और जब करते हैं तो सामने वाले से उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं कि जितना हम कर रहे हैं ना, इतना इसको भी तो फिर भले हम ज्ञान में चलते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो रिटर्न चाहिए होता है ना। तो हम निस्वार्थ नहीं कर पाते, निष्काम नहीं कर पाते। बाबा का क्या है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आप करो ना करो, ये भी आपके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाबा हमको समझाते हैं कि तुम्हें मित्र संबंधियों को ज्ञान सुनाना चाहिए।
तो ज्ञान सुनाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ज्ञान सुनाने उनके पास गए, उन्होंने लिया नहीं लिया, ज्ञान में चले नहीं चले, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो रियल का ब्राह्मण नहीं, बस 50-50 ब्राह्मण है, तो उसके अंदर और भी बहुत सी बातें आ जाती है कि हमारा मान ही नहीं किया, कमाल है, हम क्या करने आए थे, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है। बहुत सी चीजें उसके अंदर जरनेट होने लग जाती है, तो वो अंदर से रूढ़ हो जाता है, माना रूठ जाता है। ब्राह्मण है भले, लेकिन अंदर से सोचता है कि हम ब्राह्मण है तो इनको थोड़ी सी हमारी वैल्यू तो करनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू ही नहीं करना चाहते थे। आगे से संबंध खत्म। सबसे पहली बात कही कि तुम्हें हमेशा मीठा रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। हम ये कहाँ तक कर पाते हैं, विचार करने की बात है, कहाँ तक हम इस बात को कर पाते हैं। मीठा होने में फिर हम सबसे पहला रोल क्या अदा करते हैं, श्रीमत को ब्रेक करते हैं। हम मीठा श्रीमत के साथ नहीं रहते, हम उनके साथ बाहर मीठा खाने जाते हैं। फिर जब रिजल्ट नहीं मिलती तो सोचते हैं कि हमने इनके लिए इतना किया क्या था, हमने श्रीमत को ब्रेक किया था। तो हमें ठेस पहुंचती है कि हमने इनके लिए अपनी श्रीमत ब्रेक कर दी और इन्हें अकल फिर भी नहीं आई। तो श्रीमत की लगाम हाथ में हो और तब हम किसी का कल्याण करने जाएंगे तो उसका कल्याण होगा ही होगा, ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज भी बाबा बच्चों को समझाते हैं कि प्रेम से मिलो, प्यार से मिलो, जो भी आता है उससे स्नेह से मिलो, पर मिलने में भी मिलना होता है। एक डूब के मिलते, एक ऊपर से बाबा की वो भी संतान है, आप भी संतान हो, इस स्वरूप से मिलते, तो दोनों न्यारे रहेंगे। ये सब प्रैक्टिकल करने की बातें होती है। प्रैक्टिकल तब तक नहीं हो सकता जब तक हमको पहला पार्ट पक्का नहीं है। इतने समय का अभ्यास मांगने का, लेने का, करके जताने का इतना पड़ा हुआ है कि ना चाहते हुए भी थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं तो जताना सूक्ष्म में भी शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्ञान की परिभाषा ना खुद को समझ आती है, ना जिनको सुना रहे हैं, ना उनको समझ आती है। हमें तो उन्हें बाबा का परिचय देना है, बाबा से मिलवाना है, लेकिन बाबा कहीं और रह जाता है और अपना ही परिचय देकर आ जाते हैं। श्रीमत परमान किया गया कार्य, उसमें सफलता होगी ही होगी, ये गारंटी है। ये बात भूल जाते हैं। मुरलियां तो आती रहेंगी, मुरली बाबा बजाता रहेगा, मुरली समझ आई या नहीं आई ये कौन बताएगा। आपको हल्कापन लगा, आपने उसे जीवन में उतारा या नहीं उतारा, ये कौन बताएगा। ये आप अपने आप को ही बताओगे, कोई और किसी को नहीं बता सकता कि आपने मुरली को अपने जीवन में उतारा है या नहीं उतारा है। बाबा कौन है वो तो आप बता ही दोगे, लेकिन बाबा ने आपको बनाया क्या है ये कब दिखाओगे, कल, परसों, नरसों, कब? आज ही दिखाना पड़े ना। तो जब धारण करेंगे तो दिखाएंगे, वरना दिख नहीं सकता। इसलिए जैसे बाबा के लिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता, ऐसे बच्चों को बनना है। अच्छा, तो आज के बाबा के महावाक्य, ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है,
कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? बच्चों का भी एक केस लगा हुआ है कोर्ट में। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। पहले छोटा कोर्ट होता है, फिर बड़े कोर्ट में तुम्हारा केस दाखिल होता है। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आ करके हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है, एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, बाबा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की बात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, वे जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब सारी का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती ही नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है, तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं, वे एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है।
कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकलें जो सब खुश हो जाएं। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंच से ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, समझो कोई बड़ा भाई हो। बोलो, दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। वरना बड़े प्यार से समझाना चाहिए। ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए या हमको ज्ञान हो गया तो बड़े छोटे का सारा वो सिस्टम ही खत्म कर दें। हम जब क्लास में बैठे हैं तब एक जैसे स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी बड़े छोटे का मान सम्मान रखना होता है। ये नहीं कि हम ज्ञान में इतने समय से हैं तो हम बड़े हो गए और बाकी सब छोटे हो गए, या छोटे बड़े हो गए, ये बड़े छोटे हो गए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, ब्राह्मण ये सब दिमाग से निकाल ही देते हैं। ऐसे सोचते हैं कि बड़े छोटे का कोई मान सम्मान ही नहीं है। कि बाबा ने कभी ये नहीं सिखाया कि हाँ, आप अगर किसी से बड़े हो या किसी से छोटे हो लेकिन उसकी बुद्धि कम है तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दोगे। ये नहीं सिखाया बाबा ने। उम्र का तकाजा भी रखा जाता है। क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर ये बैलेंस है तो ही नंबर 1 पुरुषार्थी का जाएगा। तो ये समझ होनी चाहिए कि कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे बातचीत करनी है, बड़े प्यार से करना है। समझो कोई बड़ा भाई हो। बोलो, दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। कभी सुना कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। मौत सामने खड़ा है और इससे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू हो रहा है, अब ज्ञान शुरू होता है, वरना आप मित्र संबंधियों को कैसे समझाओगे? अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सत्युग में भक्ति होती ही नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है। तो समय और मौका देखा जाता है। कहते ये आपने पहले क्यों नहीं किया? तो समय और मौका देखा जाता है। जैसे मित्र संबंधी कोई आया, कोई और ऐसा खड़ा था उनके साथ में जो बिल्कुल अपोजिशन करता है, आप शुरू हो गए उनके सामने, ठीक है ना? तो जब कोई मौका मिले तब ऐसे तीर मारना होता है।
जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है। पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है। कहीं तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, माना वो समझते हैं हम पावन हैं। वल्लभाचारी जो होते हैं वो कभी पांव को हाथ नहीं लगाने देते। जैसे वो उनके वो फॉलोअर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते उनको। कहते ये लोग तो पतित हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं ये छी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शुद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। अब वे तो है कुकवंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण। ठीक है। इसे कहीं कहते हैं कि क्या बात है, अगर बाबा है तो हमें क्यों नहीं मिलने देते, हमें मिलने दो। जैसे बाबा तुम्हारा हमारा भी। कौन से ब्राह्मण चाहिए? सच्चे। अब वे तो हैं कुकवंशावली ब्राह्मण और तुम हो मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली, दूसरे हैं कुकवंशावली। ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण हैं ऊंच से ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। माना जैसे सारे समझाए जा रहे हैं, तो एक ऐसा चुस्त हो जो ये चेक करे कि कौन क्या समझा रहा है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। सुपरविजन माना ये अच्छी सुपरविजन होनी चाहिए कि यहाँ भी ये चेक करे कि कौन किसको कैसे अच्छे से समझा रहा है। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंच से ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा। कोई भी सुखदाम का वर्षा दे ना सके, वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वे क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल जाते हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वे सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित है,
भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए। मुसलमान आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मनियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसे सन्यासी भी कहते हैं। काग विष्टा समान सुख है, इसलिए वे घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वे भी तमो प्रधान हो गए हैं। कौन? सन्यासी। शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाएं? राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। अब किसी को रोका तो जा नहीं सकता। अगर कोई राजा रानी होता है तो राजा रानी ढिंढोरा पिटवाते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो उनके लिए ये स्थान मुकर्रर किया गया है, यहाँ पर जाकर ऐसे करें। लेकिन अभी तो कोई किसी की मत मानता नहीं है, सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। संकल्प की सृष्टि है, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं ना। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती हैं। पूना समय तो सुख में रहते हो। इससे बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, वे सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वे भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है। वरना टीचर बहने लेटर लिखते हैं कि बाबा ये जो फलाना आया ना बड़ा अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है, अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु माना ऐसा कहने पर फिर बाबा रुके, पता लगे सारे के सारे ऐसे टिकट लेके भागना शुरू कर दिया। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी को जरूर लानी पड़े, ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने लिए। तो बाबा ने ये कहा कि अगर उसका इतना निश्चय बैठ गया है तो वो बाबा से मिलने के लिए तड़फेगा, और वो किसको बोलेगा? ब्राह्मणी को बोलेगा। अपने आप ही नहीं टिकट बुक कराई और चल दिया। नियम भी होते हैं कुछ। अगर टीचर बहन ने कहा ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है, अपनी लगन दिखाए। इस पे जगदीश भाई का अनुभव आपको याद होगा, उनका इतनी बार लिख कर लाना। कितनी बार कहा था? कितनी बार? तो वो कितनी बार लिख कर लाए। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का, कितना जमा हो जाएगा।
विक्रम भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी न सके। माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत, यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बहस तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। आज का वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वे आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। आज का स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में रेगुलर बनो। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। जैसे बड़े आदमियों के बोलने के शब्द फिक्स होते हैं, ऐसे आपके बोल फिक्स हों, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। ओम शांति।